जयपुर के शहीद स्मारक पर पर्यटक गाइड अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी गाइडों ने पर्यटन नीति में संशोधन, साल भर रोजगार की व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू करने और पर्यटक सेवा शुल्क की राशि पर्यटक विभाग के खाते में जमा कराने जैसी मांगें उठाई। गाइडों का कहना है कि उनकी मांगों की लंबे समय से लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और तेज किया जाएगा। सीधी बात है, हर आदमी सोशल सिक्योरिटी में सोचता है कि आज काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा आएगा। जब हम लोग काम नहीं करते तो हमारे पास कोई पैसा नहीं रहता। सीजन जो होता है 3-4 महीने का सीजन है, 6 महीना कहना झूठ है। तो हम चाहते हैं कि उस दौरान भी या तो हमारे को कहीं आप एंगेज करें या फिर हमारे लिए कोई इस तरह के स्टाइपेंड्स रखें ताकि हम हमारे घर को चला सकें, क्योंकि हर आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं है, खर्चे सबके बराबर है। तो जब हम लोग काम नहीं कर सकते हैं तो कोई स्टाइपेंड्स हो। जब हमारे कोई आदमी बीमार हो तो ऐसा ना उनकी जेब से पैसा लगे। हो सकता है चिरंजीवी योजना, ये योजना बहुत सी बताती हैं, लेकिन हमारे बहुत से गाइड्स हैं, मैं आप चाहे तो नाम लिस्ट दे दूंगा, जो काम करने के दौरान कोई आमेर महल में खत्म हो गए, कोई जंतर मंतर में गिर के खत्म हो गए। उस टाइम ना तो कोई सरकारें पूछती है ना कोई और आके पूछता है। तो हम चाहते हैं जब काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उस टाइम हमारे को सरकार की जरूरत ज़्यादा होती है। पेंशन हमारी क्या है, जब तक हमारी फिजिकल और जब तक हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है तब तक हम काम कर सकते हैं, उसके बाद कोई पेंशन योजना ही नहीं है। और ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आदमी एक सर्टेन उम्र के बाद ही पेंशन में जाएगा। तो हम चाहेंगे कि उनको हर तरीके से, जैसे आप बाकी डिपार्टमेंट को संभालते हैं वैसे भी इनको, क्योंकि ये सब पढ़ी लिखी कौम है, इनको आप कोई छोटी मोटी कॉम में नहीं गिन सकते। सबने पढ़ाई की है, एग्जाम्स पास किए हैं, आपने बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स दिलाए हैं, विदेशी भाषाएं बोलते हैं। जब आपके डेलीगेट्स आते हैं तो आपको चाहिए बढ़िया से बढ़िया गाइड्स, और उसके बाद आप गाइड्स को पूछते भी नहीं हो कि जैसे वो डेलीगेशन आते हैं धक्के मार के साइड में, इवन फोटोज भी नहीं आती कई बार डेलीगेट्स के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ किसी भी गाइड के साथ में कुछ हादसा हो जाए तो उसके बाद में हमारी मांग ये है कि पर्यटक कल्याण बोर्ड गठित किया जाए तुरंत प्रभाव से। और यदि वो चाहती है राज्य सरकार की आज ही करे, नहीं तो कल करे, पर तुरंत प्रभाव से टूरिस्ट कल्याण वेलफेयर कल्याण घोषित किया जाए, जिसके तत्वाधान में हम हमारी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करें। हम राज्य सरकार के पास में ज्ञान नहीं हो तो हम देने को तैयार हैं। कैसे, वो जैसे एलिफेंट वेलफेयर सोसाइटी बना रखी है तो उसमें कुछ अमाउंट शेयर उस कल्याण बोर्ड में जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो एंट्रेंस है 1100 रुपीज़ है आमेर का, तो 2 रुपये तो ई मित्र को जाते हैं हमारे। आप कुछ भी करो, 50 रुपये कर दो, 100 रुपये कर दो, 1100 रुपये फॉरेनर्स का टिकट होता है। तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन हमारे वेलफेयर बोर्ड में जाए, और जिसमें हमारे यादव साहब, मान सिंह जी, दारा सिंह जी उसी बोर्ड को देखें, हमारे मेंबर जो यूथ हैं उस बोर्ड को देखेंगे, और कुछ हादसा होता है तो हम उसको कंट्रीब्यूटली